स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज मूंगा रतन के विषय में कि यदि आप मूंगा रतन पहनना चाहते हैं, मंगल से संबंधित इस रतन को आप पहनना चाहते हैं तो क्या आप इसे पहन सकते हैं। संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगा रतन यदि आप पहनते हैं तो उसके क्या लाभ होने वाले हैं आपके लिए, कब आप पहन सकते हैं, कैसे पहने, क्या सटीक विधि रहेगी, किस उंगली में आपको पहनना चाहिए, इसके अलावा कौन सी सरल विधि और साथ में आपकी धातु कौन सी होनी चाहिए जिसमें आप पहने तो आपको अधिकाधिक शुभ लाभ मिले। यदि आपका लगन सिंह है या वृश्चिक है, मेष है, कन्या है, तो कौन सी लगन में पहनना आपके लिए अतिशुभ है या आपको पहनना भी चाहिए या नहीं। तो इन सभी के विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से अति शुभ लगन होते हैं जिसमें निश्चित तौर पर आपको मूंगा रतन धारण करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मूंगा रतन के विषय में बात करने से पहले मंगल ग्रह के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। और आप जानते हैं कि मंगल ग्रह से ही ये संबंधित रत्न है, तो निश्चित तौर पर जितने भी अच्छे प्रभाव जो मंगल देव के रहते हैं वो स्वाभाविक रूप से जातक में, व्यक्ति में जो इसको धारण करता है उसके लिए सकारात्मक यदि मंगल देव है तो निश्चित तौर पर समय अंतराल पर उनके जीवन में उनके एक जो पर्सनैलिटी होती है उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मंगल देव जो हैं वो प्रतीक किसके हैं। देखिए, मंगल देव प्रतीक हैं साहस के, कॉन्फिडेंस के। मंगल देव प्रतीक हैं बल के, जितनी भी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसके जो द्योतक हैं, उसके जो प्रतीक हैं वो मंगल देव हैं। अग्नि के प्रतीक मंगल देव हैं। भूमि, इसके अलावा जो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है उसका भी जो एक कनेक्शन है, संपर्क है, संबंध है, वो मंगल देव से ही है। पुलिस या फौज की यदि बात करें, आर्मी की बात करें, वो भी मंगल देव से ही संबंधित है। और जितने भी चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें या कुछ ऐसे डेयरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी मंगल देव से ही जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले 6 लाभों की बात करते हैं। क्या ऐसे 6 लाभ होते हैं जो स्पेशली यदि आप मूंगा रत्न धारण करते हैं तो आपको शीघ्रता से देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में साहस की कमी है, आप किसी नौकरी या व्यवसाय करते हैं लेकिन अपना जो भी आपका चाहे मटेरियल है या आपका जो एक प्रोडक्ट है उसके विषय में सही तरीके से आप डिलीवर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आप में साहस की कमी है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपकी एक धड़कन बढ़ जाती है। आप में अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद आप अपने विषय को अच्छे से समक्ष रख नहीं पाते, अपने जो सीनियर्स हैं अपने प्लान्स को उनके सामने बता नहीं पाते, तो निश्चित तौर पर आप में आत्मविश्वास की कमी है। तो आत्मविश्वास आपके साहस को ये बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे अंधेरे में या 4 लोग जैसे सामने से आ जाए, घबराहट शुरू हो जाती है, तो भी ये साहस को बढ़ाएगा। आप में कॉन्फिडेंस निरंतर बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फायदा जो इस रत्न को पहनने से होता है वो ये कि बल की वृद्धि होती है। आप देखते होंगे कि कई बार बहुत से ऐसे दुर्लभ जातक होते हैं, क्षीण काया ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता है, लेकिन फिर भी उनमें अत्यधिक बल, असीम बल पाया जाता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन पे एक मंगल देव का विशेष प्रभाव होता है। हल्की लालिमा लिए हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। चेहरे पर देखिए एक थोड़ी सी शुष्कता भी होती है, लेकिन साथ में रोब, ओज, तेज और हल्की लालिमा निरंतर यानी कि 24 घंटे चेहरे पर बनी हुई रहती है। तो तीसरा फायदा यदि बात करें तो उसमें एक एनर्जी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप चाहे कैसा भी कार्य कर रहे हो, एक एक्टिवनेस, चुस्ती बनी हुई रहती है। साधारणतः देखिए, कितना भी आप ऐसे लोगों से काम करवा लें कि वो थकते नहीं हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ। तो एक एनर्जी जो होती है वो उस लेवल को भी मंगल देव पूर्णतः, जो रक्त प्रवाहित आपके शरीर में हो रहा होता है उसका पूर्ण उपयोग जो है इस रत्न को पहनने के पश्चात एक जातक जो है कर सकता है, एक व्यक्ति जो है कर सकता है। बात करिए यदि चौथे लाभ की, तो देखिए भूमि के कारक जो हैं वो भी मंगल देव हैं। तो स्पेशली आपकी चाहे व्यवसाय की बात करें या आपकी जो नौकरी है वो यदि ज़मीन से जुड़ी हुई है, आप बिल्डर हैं या रियल एस्टेट के सेक्टर में यदि आप कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप यदि मंगल देव से जुड़े हुए इस रत्न यानी कि मूंगा रत्न को यदि आप पहनते हैं तो आपकी क्षमता स्पेशली बिजनेस को एक्सपेंड करने की हो या स्वयं यदि आप उस लैंड के मालिक हैं तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलता है। आप चाहे ज़मीन को खरीदने की बात करें, भूमि से लाभ लेने की बात करें
या स्पेशली एक्सपेंशन को देखिए, इसको जोड़कर देखा जाता है तो उसमें लाभ होने लगता है। आपके जितने भी जैसे रेंटेड प्रॉपर्टी होती है वो कहीं उससे आपको आय नहीं हो रही है, तो इस रत्न को पहनने से आपको आय भी होने लगती है, क्योंकि देखिए आपको फ़ायदा करवाना है, आपको चाहे ज़मीन से फ़ायदा हो या कोई बिल्डिंग है, यानी कि आपको जो भवन है उससे लाभ होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली यदि आपके लिए जो मंगल देव हैं वो शुभ हैं, तो ज़मीन के लिहाज से आपके लिए ये रत्न पहनना बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि किसी प्रकार के रक्त से संबंधित कोई रोग आपके शरीर में आ गया है, प्लेटलेट्स की बात करें या रक्त की कमी हो या किसी प्रकार का रक्त से संबंधित कोई भी दोष हो, तो उसको दूर करने में भी ये रत्न बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। बहुत से ऐसे युवक होते हैं जिनकी एक इच्छा रहती है कि हम देश सेवा करें, पुलिस या फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो यदि उनके लिए मंगल देव सहायक हों, सकारात्मक हों, तो निश्चित तौर पर, आगे मैं कंडीशंस बताऊंगा आपको, तो निश्चित तौर पर उनको मंगल देव के इस रत्न को धारण जरूर करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे देखिए आपकी सकारात्मक जो क्वालिटीज़ हैं, गुण भी बढ़ते हैं, साथ में कॉन्फिडेंस, साहस, ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो आपको संबंधित जो भी आपका क्षेत्र जो आप चुनना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया, चाहे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का हो, क्रिकेट हो, गेम्स हो, पुलिस हो या फौज हो, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ भी सकते हैं और आपकी एनर्जी, ऊर्जा जो इन क्षेत्रों में विशेषता चाहिए होती है, वो भी आपके लिए आपको उस नौकरी, उस जॉब को हासिल करने में मदद करती है। बात करते हैं संबंधित कंडीशंस की। देखिए जैसे ये सिंह लगन की कुंडली है, 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मंगल देव बहुत ही, स्पेशली सिंह लगन की कुंडली इसीलिए ली है क्योंकि इस लगन वालों के लिए मंगल देव बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। दो हाउसेस जो हैं, एक 4th हाउस और दूसरा भाग्य भाव, जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि है, और दूसरी मेष राशि जो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन घरों के मालिक होने के कारण, यानी कि एक त्रिकोण भाव के, दूसरे केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देव अति शुभ यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। तो स्पेशली इन लगन वालों को, यानी कि जो सिंह लगन के जातक हैं, उनको यदि सूटेबल हों तो जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए राजा तुल्य आपको फल देंगे। राजा तो देखिए आपका लगन के ही मालिक आगे सूर्यदेव, लेकिन यहाँ पर सेनापति पूर्ण आदेश के साथ आपके भाग्य में और आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं या जो भी सुख संपदा की वस्तुएं हैं, निरंतर आपको देने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको धारण जरूर करना चाहिए यदि आपका लगन सिंह है। स्पेशली देखिए कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस रत्न को धारण कर सकते हैं। तो देखिए मेष लगन के, यानी कि जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे यदि 1 नंबर लिखा हो, इसके अलावा कर्क लगन यानी कि 4 नंबर यदि लिखा हो, सिंह लगन का मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट हाउस में आपके जैसे 5 लिखा हुआ है। इसके अलावा वृश्चिक लगन, यानी कि आपके जहाँ पर 5 लिखे हुए हैं वहाँ पर यदि 8 नंबर लिखा हुआ है, और साथ में 9 नंबर धनु और साथ में 12 नंबर यानी कि यदि मीन लगन है, तो निश्चित तौर पर आप मंगल देव के इस रत्न को धारण कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपके मंगल देव 6, 8, 12, जहाँ पे 10, 12 और 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं होने चाहिए। आपके मंगल देव अस्त नहीं होने चाहिए, सूर्य के साथ कंजंक्शन में नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की वो अस्त हो जाए, और साथ में 6, 8, 12 में ना हो। और आपके लिए यदि केंद्र भाव में हो, यानी कि आपका जो फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और साथ में 10th हाउस है, वहाँ पे यदि विराजित हैं, या आपके त्रिकोण भाव यानी कि आपके फर्स्ट, आपके 5th, आपके 9th हाउस में हैं, तो आपके लिए अति शुभ माने जाएंगे और आपको रिजल्ट जो है बहुत ही सकारात्मक और उम्दा देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ एक कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें जैसे स्पेशली लाभ भाव में जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वहाँ पे यदि आपके मंगल देव हैं तो भी आप इस रत्न को पहन सकते हैं। थोड़ा उसमें फिर डिफरेंस आ जाता है, यानी कि रिजल्ट की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, मिल तो जाएगा, सकारात्मक भी रहेगा, लेकिन उसमें प्रतिशतता में, यानी कि उसमें परसेंटेज जो होती है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। जहाँ पे 6 नंबर यानी कि आपके धन भाव में, सेकंड हाउस में यदि मंगल देव है तब भी आप पहन सकते हैं, फिर भी उसमें थोड़ी सी कमी रह ही जाती है। पराक्रम भाव में हो तो भी पहन सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस में ही ये पहने तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ध्यान दें कि आपके मंगल देव क्या हंसते हैं। यदि आपके मंगल देव आपके लिए यानी कि 1, 4, 7 और 10 में हैं, या 1, 5 और 9 में हैं, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में हैं, लेकिन उनमें बल नहीं है, अस्त के हैं, और साथ में यदि बाल्यावस्था के हैं, तो इन कंडीशंस में आपको ये रत्न जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपका लगन जो है वृषभ लगन है, तुला लगन है, कुंभ लगन है, मकर लगन है,
मिथुन या कन्या लगन है, आपको इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर इस कंडीशन में आपको जो मंगल देव देने वाले होते हैं उन्हीं से संबंधित आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो इन रत्नों में स्पेशली जो अभी मैंने आपको बताए हैं, वृषभ, मिथुन, कन्या, इसके अलावा कुंभ, मकर, इनमें आपको पहनने से बचना चाहिए। और साथ में तुला लगन में भी पहनने से इसको बचना चाहिए, जो कि अपोजिट एनर्जी के ही लगन माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस रत्न को कब पहनना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आप पहन सकते हैं, और ये पहने जब भी आप, तो स्पेशली देखिए, कच्चा दूध और गंगा जल एक कटोरी में, एक पात्र में ले लें। उसमें आपकी जो रिंग होगी उसको या तो एटलीस्ट 3 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आप डाल दें, और मंगलवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको इसको धारण करना है। और साथ में मंगल के बीज मंत्र का जाप भी जरूर करें, तो आपको और भी शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पेशली यदि आपके मंगल देव अस्त हैं लेकिन आपके लिए फेवरेबल हैं, क्षीण हैं, वृद्धावस्था के हैं या मृतावस्था के हैं, तो इन कंडीशंस में आपके लिए और भी शुभ या सहायक फल मंगल देव दे सकते हैं। किस उंगली में इसे धारण करना चाहिए? देखिए, रिंग फिंगर में इसे आप पहन सकते हैं। यदि धातु की बात करें तो स्वर्ण में यदि आप धारण करते हैं या तांबे में धारण करते हैं तब भी अच्छा है, या अष्ट धातु में भी इसे धारण कर सकते हैं। वैसे स्वर्ण में यदि आप धारण करें तो देखिए, तांबे की कुछ मात्रा उसमें आ ही जाती है, तो सबसे आपके लिए बेस्ट रिजल्ट रहेगा। यदि पहचान की बात करें तो देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं 2 तरह का मूंगा पहनते हैं। एक थोड़ा सा उसमें नारंगी कलर होता है, और दूसरा जो है वो ब्लडी लाल रंग ज़्यादा होता है। तो एक होता है देसी और दूसरा होता है इटालियन। तो दोनों ही प्रकार में से कोई भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पहचान की यदि बात करें तो दोनों में एक ही गुण देखा जाता है कि यदि आप उस पर कुछ बूंदें पानी की गिराते हैं तो देखिए, वो टिकी हुई नहीं रहनी चाहिए। यदि वो फिसलती हैं, ये दर्शाता है कि आपके जो ये स्टोन है बहुत ही अच्छा है, यानी कि वो शुद्ध है। जब भी आपने मंगल देव से संबंधित इस रत्न को पहनना है तो इसके साथ में आप पुखराज पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, या सूर्य से संबंधित रूबी यानी कि माणिक रत्न पहन सकते हैं। कभी भी भूलकर भी इसके साथ में आपने हीरा नहीं पहनना है, नीलम नहीं पहनना है, ओपेल नहीं पहनना है। और साथ में देखिए, कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनमें आप पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन वो संबंधित चार्ट दिखाने के पश्चात ही आप पहने, अन्यथा आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आ सकता है। तो विशेषतः आपके लिए, यदि आपके मंगल देव आपके लिए सहायक हैं, सकारात्मक हैं, फेवरेबल हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए स्पेशली जो भी लाभ लेकर आएंगे वो बड़ा लाभ लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, चाहे ज़मीन की बात हो, फ्लैट की बात हो, या किसी प्रकार के सकारात्मक प्रभाव जो आपको मॉनेटरी गेन्स दें, या आपके लिए एक जो स्टेटस है आपका वो बढ़ाएं, आपकी जो कार्यशैली है, ऊर्जा हो, या आपको शारीरिक क्षमता, आपकी बल बुद्धि में जो एक वृद्धि होती है, वो मंगल देव की देन स्पष्ट रूप से दिखती है। तो यदि आपके लिए फेवरेबल हैं मंगल देव, तो मूंगा रत्न निश्चित तौर पर आपको धारण करना चाहिए, लेकिन परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, ये था मूंगा रत्न से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।